गुड सोयल, अच्छी जमीन पे जो गिरा। मत्ती 13 8वीं 9वीं आयत में, कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए। अच्छी जमीन में गिरे, हर किस्म के दिल हैं। ये चौथा दिल जो है ये अच्छी जमीन वाला है, जिसकी जिंदगी में फल नजर आता है। अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। अगर कान है, सुन रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको बंद करके मैं भी जाता हूं। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमा रहा है, क्या है वो अच्छी जमीन। यूहन्ना 12:24 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, ये है तरीकाकार, जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है। अकड़, मगरूरी, प्राइड आपको रिश्तों से अलग करके ले जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, आई टेल यू द ट्रूथ, ये यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं। जब तक गेहूं का दाना, गंदम का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो बहुत सा फल आता है। क्योंकि दाना जो है मेरे जीजो, उसके लिए जो बाहर का कोट उसने पहना है, जो छिलका है, उसका फटना जरूरी है। दाना फल नहीं ला सकता उस वक्त तक जब उसने मास्क पहना हुआ है। इंसान है कुछ, दिखा कुछ रहा है, वो वाला दाना कभी ग्रो नहीं हो सकता। और ये वो वाला कलाम है, अच्छी जमीन वाला, वो इंसानी दिल है जो कलाम को सुनता है, फिर समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। कि ये जो 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाता है, ये कौन से फल की बात की जा रही है? ये आपने देखा है, बाले हैं जिसको हम पंजाबी में सिट्टे कहते थे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो 100% बीज दे। इसका मतलब है ये एक बीज गिराया गया, एक बीज बोया गया है, उसने 100 बीज आगे से तैयार किए हैं। एक बीज बोया गया है, उसने 60 बीज, कोई कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। जो सबसे बड़ा है उसमें 100 दाने हैं, जो उससे थोड़ा छोटा है उसमें 60 हैं, और जो उससे भी छोटा है वो 30 हैं, लेकिन फल जरूर है। और यिर्मयाह, दोबारा ये नबी जो हैं, ये हमेशा नसीहत करते रहे हैं लोगों को कि वो खुदा की बादशाही का हिस्सा बन सके। यिर्मयाह 31:22 में लिखा है, ऐ बरगश्ता बेटी, तू कब तक आवारा फिरेगी? ओ फेथलेस डॉटर, हाउ लॉन्ग विल यू गो हेयर एंड देयर? कब तक फिरेगी? ऐ बरगश्ता बेटी, तू कब तक फिरेगी? क्योंकि खुदावंद ने जमीन पर एक नई चीज पैदा की है। वो अजवा, ये नई चीज क्या हो गई? ऐ बेटी, तू कब तक इधर उधर फिरेगी? क्योंकि खुदावंद ने जमीन पर एक नई चीज पैदा की है। गौर से सुनिए कि औरत मर्द की हमायत करेगी। लॉर्ड हैज क्रिएटेड अ न्यू थिंग इन द अर्थ। और क्या वो नई चीज है? अ वुमन विल इनकॉम्पस अ मैन। मीन जो आदमी है उसकी अहाता बंदी करेगी। और ये अहाता बंदी क्या है? ऐ बरगश्ता बेटी, तू इधर उधर क्यों घूमती है? खुदा ने जमीन पर एक नया काम कर दिया है। कि एक्चुअली जो बात है वो ये है कि मैं तेरी और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आई विल पुट एनिमिटी बिटवीन यूर ऑफस्प्रिंग। तेरे जो बच्चे हैं होंगे, तेरी जो औलाद है, ऑफस्प्रिंग, और योर ऑफस्प्रिंग एंड हर ऑफस्प्रिंग। औरत की नस्ल से एक नई चीज जो है, यिर्मयाह इस बात को कहता है, ऐ बरगश्ता बेटी, तू क्यों इधर उधर घूम रही है? ये जो बीज हैं क्यों फुटपाथ पे हैं?
ये जो बीज हैं क्यों पथरीली जमीन पर है, ये जो बीज हैं क्यों कांटेदार झाड़ियों के नीचे हैं। एक नई चीज क्रिएट खुदा ने की है, क्योंकि जो बीज बोने वाला है वो कलाम सुनाने वाला सुनाता जा रहा है, लेकिन ये कुछ पथरीली जमीन पर, कुछ कांटेदार झाड़ियों के नीचे और कुछ फुटपाथ पे गिरी है। एक नई चीज मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं, क्योंकि इंसान जो है वो अपने नेक कामों से उस अच्छी जमीन नहीं बन सकता। अच्छी जमीन बनने के लिए तुझे और मुझे एक नया काम चाहिए, एक नया आइडिया चाहिए, एक नया तरीकाकार चाहिए, एक नया फार्मूला चाहिए। और वो फार्मूला ये था कि ये बीज जो पहले वाला बोया गया, खुदा ने मिट्टी से ही इंसान को बनाया, और जब बनाया है तो उसके नथनों में फूंका है दम, तो ये अकली बीज था जिसकी वजह से आगे फिर आदम के औलाद होती गई है, औलाद से औलाद होती गई है, औलाद से औलाद होती गई है, औलाद से औलाद होती गई है। ये बीज चलता जा रहा है। लेकिन मेरे जीजो, चूंकि ये पहले वाला बीज करप्ट हो गया था, ये पहले वाला बीज जो है शैतान ने आकर इसको आजमाया, शैतान ने आकर औरत के, मर्द के, चूंकि औरत ने इसको शुरू किया, उसने कहा तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी। लेकिन एक बात याद रखना कि जब से दुनिया बनी है आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि औरत से औलाद हो, औरत से नस्ल हो, क्योंकि नस्लें हमेशा मर्दों से चलती हैं। लेकिन मैं एक नया काम करने वाला हूं कि मैं एक ऐसा बीज बोऊंगा जो औरत की नस्ल से आएगा, और वही शैतान जिसने पहले बीज को, पहले आदम को करप्ट किया था, उसको मैं एक नया बीज बोने वाला हूं जो यीशु मसीह की सूरत में आएगा। और हर वो इंसान, हर वो बीज जो करप्ट हो चुका है पथरीली जमीन पर, हर वो बीज जो झाड़ियों के नीचे है, हर वो बीज जो फुटपाथ पे है, जब उसको कबूल करेगा, उसे सजदा करेगा, उसका हो जाएगा, उसको शख्सी निजात दिंदा कबूल करेगा, तो मैं वही बीज है उसे एक फलदार पौधा बनाऊंगा। और वो फल जो है उसकी जिंदगियों में से नजर आएगा, मोहब्बत उसमें से नजर आएगी, खुशी उसमें से नजर आएगी, इत्मीनान उसमें नजर आएगा, तहम्मुल उसमें नजर आएगा, मेहरबानी उसमें नजर आएगी, नेकी उसमें नजर आएगी, ईमानदारी उसमें नजर आएगी, हिल्म उसमें नजर आएगा, परहेजगारी उसमें नजर आएगी। क्योंकि ये वाला बीज जो है ये करप्ट नहीं है, ना कोई इसको करप्ट कर सकता है, ना होगा। ये बीज वो है जो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से इस दुनिया में भेजा, और जो कोई भी उस पे ईमान लाता है हलाक नहीं होता बल्कि अब्दी जिंदगी पाता है। ये वाला बीज मुझे और आपको चाहिए। हो गए हैं, कोई बात नहीं, राह के किनारे हैं, नो प्रॉब्लम। जो हुआ सो हुआ, झाड़ियों के नीचे चले गए, फिक्रों ने दबा लिया, जो हुआ सो हुआ। क्योंकि अगर राह के किनारे वाली मिट्टी कलवरी की राह पर चल पड़े तो वो मिट्टी जो है वो अच्छी मिट्टी में शामिल हो जाती है। खारदार झाड़ियों वाली मिट्टी अगर उस कांटों का ताज जो यीशु मसीह ने पहना उसके पीछे चल पड़े तो ये खारदार मिट्टी भी अच्छी मिट्टी हो सकती है। और वो पथरीली जमीन, वो वाली मिट्टी जो पथरीली जगह पे है, अगर ये बिलीव कर ले ईमान के साथ कि यीशु मसीह की कब्र से पत्थर जो है वो ऑटोमेटिकली हट गया था, अगर मैं भी उस बीज को जो उसने दुनिया में भेजा है, जिसको कोई चीज़ करप्ट नहीं कर सकती, उस पे ईमान लाऊंगा, ईमान लाऊंगी, तो अच्छी ज़मीन बन सकती हूँ, बन सकता हूँ। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू।